नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन टैक पे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एप्पल ब्रांड के ऊपर। तो यहाँ पर एप्पल के प्रोडक्ट शुरू से ही इंडिया में इतने महंगे क्यों रहे हैं। फिर चाहे हम बात करें आईफोन की, एप्पल का जो आईफोन है इस टाइम पे जो करंट प्राइस इंडिया में है आईफोन 11 प्रो का, वो निकल कर आता है 1,06,000। अगर हम बात करते हैं बाकी कंट्रीज़ में, USA में, तो वहाँ पर भी इस फ़ोन की कीमत जो निकल कर आती है वो है $999, जिसको हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वहाँ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कुछ 75,000 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इंडिया में और बाहर की कंट्रीज़ में। अगर हम बात करते हैं और ज़्यादा कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर तो आईफोन और भी ज़्यादा सस्ता है। तो क्यों इतना यहाँ पर मनी के रिलेटेड मार्जिन रखा हुआ है एप्पल ने, इंडिया में इतना करंट प्राइस यहाँ पर इतना हाई क्यों है एप्पल का, इसके पीछे क्या एप्पल का असल में काफ़ी ज़्यादा लालच है या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, क्या है सब रीजंस एप्पल के रिलेटेड यहाँ पर हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रीज़न निकल कर आता है जो एप्पल के प्रोडक्ट्स को इंडिया में इतना महंगा बनाता है, वो है कि इंडिया में एप्पल के पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है। आपने देखा ही होगा जैसे बाकी इस कंट्री में, जैसे USA, अमेरिका, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जो एप्पल के स्टोर्स हैं वो अवेलेबल हैं जहाँ पर एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। बट अभी तक इंडिया में ऐसा कोई भी स्टोर एप्पल बिल्कुल भी ओपन नहीं कर पाया। इसका एक कारण है कि अगर आपको इंडिया में कोई भी ऐसा स्टोर ओपन करना है अपने रिटेल आउटलेट्स को सेल करने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 30% गुड इंडिया से ही परचेज करने होंगे। बट एप्पल ऐसा नहीं करता है। एप्पल अपनी एसेसरीज़ और गुड्स को 100+ कंट्रीज से परचेज करता है और उनको चाइना में असेंबल करवाता है। इसके पीछे एक रीज़न है कि चाइना में उन्हें लेबर कॉस्ट भी कम लगती है। ये भी एक कारण है कि एप्पल खुद ही अपना कोई भी स्टोर ऐसा इंडिया में खोलने के लिए राज़ी ही नहीं है। और दूसरी ओर एप्पल क्या करता है, बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स होते हैं जैसे दूसरे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप में इंडिया में उनके स्टोर्स पे ही अपना प्रोडक्ट जो है सेल करता है, जिसकी वजह से ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो होता है उन रिटेलर्स को देना पड़ता है। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके कारण हमारे इंडिया में जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं हमें काफ़ी ज़्यादा दामों में ख़रीदने पड़ते हैं और एप्पल इनको काफ़ी ज़्यादा मार्जिन पर यहाँ पर सेल भी कर पाता है। अगर हम बात करते हैं अगले रीज़न की जो निकल कर आता है जो एप्पल के प्रोडक्ट्स को इंडिया में इतना महंगा बनाता है, वो है GST। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको 12% तक GST देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ बात ख़त्म नहीं होती है, उसके साथ साथ हमें काफ़ी सारी ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ देखने को मिलेंगी जो एप्पल के प्रोडक्ट्स पर लगाई जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को चाइना में असेंबल किया जाता है। अगर आपको इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना है तो यहाँ पर आपको चाइना से कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो जो कस्टम ड्यूटी होती है वो 15% से लेकर कई बार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर 30% तक भी चली जाती है। अगर हम बात करें एसेसरीज़ की, चार्जर, केबल, मदरबोर्ड, ऐसी डोंगल, ऐसी कोई भी एसेसरीज़ की, तो वहाँ पर तो कस्टम ड्यूटी फिक्स है, 28% तक हमें पे करनी पड़ती है। यही एक कारण है जिसकी वजह से एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया में आते आते इतने महंगे हो जाते हैं और हमें इन्हें हाई कॉस्ट पर परचेज़ करना पड़ता है इंडिया में। अगर हम बात करें ये, अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया में असेंबल होने लगे तो सीधा 15% का गैप हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें तो अगर हम आईफोन X या फिर आईफोन 11 प्रो की बात करें तो यहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है 1 लाख में, तो वहाँ पर 15% के हिसाब से 15,000 का यहाँ पर हमको गैप देखने को मिलेगा, जो बहुत ही बड़ा गैप होता है। अगर फ्यूचर में कभी जो असेंबल है इंडिया में होने लग पड़े तो ये बहुत ही बड़ा रीज़न है मेरे हिसाब से जो एप्पल के प्रोडक्ट्स को इतना महंगा बनाता है। रीज़न जो निकल कर आता है जो एप्पल के प्रोडक्ट्स को या फिर एप्पल का आईफोन को इतना महंगा बनाता है, वो हम शुरू से ही बात करें कि एप्पल का जो प्रॉफिट मार्जिन है बाकी सब ब्रांड से अलग रहा है और काफ़ी हाई रहा है, क्योंकि एप्पल ने शुरू से ही अपने आप को हमेशा हाई रखा है। कहीं भी उसने अपनी क्वालिटी को डिक्रीज़ नहीं किया है। या फिर बड़ी बड़ी जैसे ऐसे कंपनीज होती हैं वो अपने क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, चाहे उनको अपनी फिर प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ाना क्यों ना पड़े। और ये भी बात ठीक है कि एप्पल के अकेले लोगों के लिए ही एक प्रीमियम प्राइस जो है वो लोगों से लिया जाता है। प्रीमियम प्राइस को इंडिया में लोग हंसकर पे करते हैं। ये भी एक कारण है कि एप्पल ने अभी तक इसलिए ही अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस कभी भी डिक्रीज़ नहीं किए हैं, हर साल इंक्रीज़ ही किए हैं, क्योंकि वो देखना चाहता है कि किस हद तक लोग उनके प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं इंडिया में। जो लेटेस्ट आईफोन है यहाँ पर आपने को देखने को मिलेगा 1.5 लाख तक हो चुका है। जो फर्स्ट आईफोन आया था वो 3G था और उसकी कीमत भी 30-32 हज़ार थी। बट आज आईफोन एप्पल जो अपना ब्रांड है वो काफ़ी बड़ा पैमाने पे इस्टेब्लिश कर चुका है। उसके अलावा उसको इंडियन मार्केट में इंडियन के रिटेलर के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है
उसकी वजह से भी उनको थोड़ा बड़ा कट जो है इंडियन मार्केट के रिटेलर्स को देना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की। उसके अलावा मार्केट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी एप्पल का काफ़ी बड़ा हाथ है, उसमें भी एप्पल काफ़ी ज़्यादा जो मनी है वो लगा लेता है। इसके ये सभी कारण की वजह से ही एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं आज इंडिया में इतने महंगे हैं। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।